मन से शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। अपनी ये बात चल रही है कि है आत्मा, आत्मा में समाधि में सहज ही जाता है। पहले कहा जाता था कि पहले शुभ भाव होता है और शुभ भाव में से एकदम आत्मा शुद्ध भाव में चला जाता है। तो गुरुदेव श्री ने हमको ये बताया कि शुभ भाव से चला जाता है, पर समय की पर्याय कोई परद्रव्य कहते हैं, अपनी भी क्यों ना हो, तो वो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की बात हो गई। तो वो क्यों, कहाँ, कैसे जाता है? तो स्वयं की पर्याय की योग्यता से एकदम सहज भाव से अपने में जाता है। न उसका कारण शुभ भाव है और न उसका कारण शुभ भाव का अभाव है। यदि शुभ भाव का अभाव कारण होता तो अशुभ भाव का भी कारण वही है। जब जीव शुभ अशुभ शुभ अशुभ में अनादि से निरंतर घूम रहा है, अब ये झूलेगा तो है ही, स्थिर तो रह नहीं सकता। तो फिर शुद्ध और शुभ में, शुभ से शुद्ध में, शुद्ध से शुभ में आए तो अशुभ का नाश हो सकता है। तो अशुभ का अभाव भी शुभ से नहीं हुआ, शुद्ध से हुआ। क्योंकि शुभ के बाद या तो वो शुद्ध में जाए, नहीं तो अशुभ में तो जाना ही पड़ेगा, है ना। अब शुभ कह रहे हैं हम उसे, वास्तव में तो वो अशुद्ध है। अशुद्ध से शुद्ध में और शुद्ध से अशुद्ध में, अशुद्ध से शुद्ध में और शुद्ध से अशुद्ध में। शुभ से हम इसलिए कहते हैं कि अशुद्ध में अशुभ भी शामिल है, तो कोई ये ना समझ ले कि वो अशुभ से सीधे शुद्ध में चला जाएगा। इसलिए अशुद्ध का जो शुभ अंश है उससे शुद्ध में जाता है। एक अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय है, तो अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का अभाव होता है, तब अनंतर उत्तरवर्ती पर्याय आती है। यानी वो एकदम स्वतंत्र और सहज है, पर के रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। अपनी भी पर्याय भी पर ही है ना, तो पूर्व पर्याय भी उत्तर पर्याय का कारण नहीं और उत्तर पर्याय भी पूर्व पर्याय का कारण नहीं। जो 5 प्रकार का वो कारण बताएं, 3 प्रकार के उपादान और 2 प्रकार के निमित्त, तो उनमें एक त्रिकाली उपादान है। त्रिकाली उपादान तो सिर्फ स्वभाव का नियामक है। स्वभाव का नियामक है माने सम्यक दर्शन किसी जीव को ही होगा, पुद्गल को नहीं होगा, बस इतना बताता है। वो स्वभाव को ही बताता है कि जब भी होगा वो जीव में कोई होगा सम्यक दर्शन, कोई आकाश द्रव्य को नहीं हो जाएगा। अब अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का जो सिलसिला है, तो वो किसका अभाव करके होगा सिर्फ ये बताता है। तो यानी जब वो प्रकट हुआ तो उसके समय, एक समय पहले, 2 समय पहले कौन सी पर्याय थी, होती है, वो सिर्फ इसका ज्ञान कराता है। इसलिए वो विधि का नियामक है, प्रक्रिया का नियामक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी बचपन से सीधा बुढ़ा हो जाए, बीच में जवानी आएगी, जवानी का अभाव करके बुढ़ा होगा। ऐसी नियमित पर्यायों में अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है कि कौन किस टाइप के शुभ भाव से का अभाव करके शुद्ध भाव में जाएगा। तो वो शुभ भाव है ना, तो वो शुभ भाव भी किस प्रकार के शुभ भाव का अभाव करके पैदा होगा, और वो उसके पहले का वो किस प्रकार के शुभ भाव का अभाव करके पैदा होगा। ऐसे लंबा सिलसिला है, और फिर अशुभ भाव तक पहुँचेगा कि किस अशुभ भाव का अभाव करके वो शुभ भाव हुआ है।
वो असंख्य प्रकार के शुभ भाव आ जाएंगे बीच में। अशुभ भाव से जब शुभ भाव में आया तो जब वो शुद्ध भाव में पहुँचेगा तो उसमें असंख्य प्रकार के शुभ भावों का एक एक समय, असंख्य समय लग जाएंगे ना, तो आय का अभाव करता। ये विधि माने प्रक्रिया, इसका नियामक है कौन? त्रिकाली क्षणिक उपादान नंबर 1। अब उस समय ही कार्य होगा और वो ही होगा पर्टिकुलर कार्य। ये इसका नियामक तो तत्समय की योग्यता है, ये असली उपादान है। ये क्षणिक उपादान नंबर 2 इसे कहते हैं कि तत्समय की योग्यता। और यहाँ ये अपन कह रहे हैं कि कोई पर में कारणपना मत खोजो। तो पर द्रव्य में कारणपना नहीं खोजें तो कहते नहीं, पर द्रव्य में मत खोजो, पर द्रव्य के गुणों में मत खोजो, पर द्रव्य की पर्याय में मत खोजो, और अपनी पर्याय में भी मत खोजो। अपनी पर्याय के अभाव में भी मत खोजो। वो स्वयं की तत्समय की योग्यता, ये ही प्रमाण है जो लिखा ना, प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। स्वयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। कि तेरे ज्ञान का ये क्या बनेगा, तो ये तत्समय की जो योग्यता है वो ही इस बात की व्यवस्था करेगी। कि कौन सी योग्यता? कि क्षयोपम लक्षण वाली योग्यता है। क्यों कहा ऐसा? क्षयोपम लक्षण वाली क्यों कहा? ऐसा ही कहते हैं ना सीधी, क्योंकि वो तो अनादि से नक्की है ना। हमारी ज्ञान का पर्याय का ज्ञेय कौन बनेगा, ये अनादि से अनंत काल तक की सब पर्यायों का नक्की है। जितनी 3 काल के समय हैं उतनी ही एक ज्ञान गुण की पर्यायें हैं। और एक एक समय में एक एक पर्याय खचित है, और एक एक समय की उस पर्याय का ज्ञेय क्या बनेगा ये भी अनादि से ही नक्की है। अब सब कुछ नक्की है तो दूसरे में कारण खोजने की जरूरत क्या है? अभी विचार करो कि मैं अभी प्रवचन बंद करूंगा तो फिर सुमित जी का प्रवचन शुरू होगा। तो मेरा प्रवचन, मैं कारण हूँ सुमित जी के प्रवचन का, तो मेरा प्रवचन बंद करना कारण है? नहीं। तो मेरा प्रवचन बंद करना कारण है? सीधा न्याय समझ में आता है ना, कोई संबंध ही नहीं है में। तो क्यों? कि वे अपने तत्समय की योग्यता से उस समय उनका परिणामन होएगा, बस इतनी सी तो बात है। आपके बाद होगा ना, लेकिन हाँ, आपके बाद होएगा ना, तो उसकी योग्यता उसी समय है उनके होने की। उसका तो वो स्वसमय है, उसमें बाद माद कहाँ से लगाना? ये तो हमने अपने हिसाब से बाद आगे पीछे किया है। मैं पूछता हूँ कि 2 पुस्तकें हैं, तो इसमें आगे कौन है और पीछे कौन है? तुम्हारी तरफ से देखो तो श्रवण शतक आगे है और कृमि निमित्त पर्याय पीछे हो। मेरी तरफ से देखो तो कृमि निमित्त पर्याय आगे है और श्रवण शतक पीछे है। तो ना ये आगे है ना ये पीछे। अब आगे भी है, पीछे भी है, आगे पीछे भी है, और ना आगे है और ना पीछे है। ये 4 विकल्प खड़े होते हैं इसमें, कि आगे है, कि पीछे है, कि आगे पीछे है, कि ना आगे है ना पीछे है। 4 विकल्प हुए हैं। तो कहते ये तो कुछ नहीं है इनमें, ये तो अपने स्वस्थान में है, ये किसी के आगे पीछे नहीं है। अब इस अपेक्षा कहें इधर से देख लें तो ये पीछे है, इधर से देखें तो आगे है, प्रमाण से देखें तो आगे पीछे है, और यदि और देखें तो ना आगे है ना पीछे है, क्योंकि इससे इसका कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि ये आगे पीछे का चक्कर कि कोई ना कोई संबंध को स्थापित करता है। क्योंकि ये दो में होगा ना, आगे पीछे 2 में होगा ना। और भगवान आत्मा तो अद्वितीय है, जिसमें 2 है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आप समझ नहीं ना, है अद्वितीय है।
और अब वो कहते हैं कि बिल्कुल वो स्वसमय में ही होगा, वहाँ से किसी कीमत पर सीखने में नहीं है। इसमें ये पंक्ति आई है कि तुम चाहे जितनी कोशिश करो वो कार्य होगा स्वसमय में होगा, लगा स्वसमय में ही होगा, अपनी योग्यता से ही होगा और सहज होगा। माने तुम्हें कोई प्रयत्न करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। इसको लगता है कि हम सहज मान लेंगे तो हम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फिर कोई उपयोगिता नहीं रही है, हमारी कोई उपयोगिता नहीं रही ना। सोनगढ़ का शिविर लगता था, हम सबसे पहले 58 में गए थे, 57-58 में, दो में से कोई एक है। तो वहाँ जाकर के बस गुरुदेव का प्रवचन शुरू होता था, हो जाता था, कोई नहीं उद्घाटन नहीं, उच्चाटन नहीं, कुछ नहीं, माला नहीं, हार नहीं, कुछ नहीं, बस गुरुदेव श्री आए, बैठे और सब जने बैठे और गुरुदेव श्री ने प्रवचन शुरू कर दिया, शिविर शुरू हो गया। और समापन भी ऐसा ही होता था। तो उस दिन अंतिम प्रवचन हुआ गुरुदेव का और वो सिद्ध समाप्त हो गया, लोग चले गए। ये उद्घाटन कुछ होता ही नहीं था। और 20 दिन का शिविर होता था। अब हमने क्या तरक्की की है कि शिविर की लंबाई तो हमने धीरे धीरे कम करती दी गई और शुरू का एक दिन हमने उद्घाटन में ले लिया और एक दिन समापन में ले लिया। 3 दिन का शिविर, 20 दिन से 3 दिन का शिविर रह गए। अभी कोई कार्यक्रम बनाते हैं ना तो कहते हैं कि भाई 5 दिन का बनाओ। मैंने कहा इंदौर का बनाना है तो 5 दिन का। अरे 5 दिन कौन रखेगा, 3 दिन में होता है। तो 1 दिन उद्घाटन और 1 दिन समापन और 1 दिन का शिविर। क्यों ऐसा हो गया ना, माने वो जो उसकी जो सीमा है वो तो सिकुड़ती गई। और जो उद्घाटन तो इसमें सम्मान, इसकी माला, इसको ये, उसको माला, इसको तिलक, उसको नारियल, उसको, अब धीरे 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 बीमारियां बढ़ती जाती हैं। हम तो परेशान हैं, हमारे तो यहाँ भी वो हो जाता है, खुजली होने लगती है और टोपियाँ खराब हो जाती हैं। कितनी टोपियाँ रखें, कुर्ता खराब हो जाते हैं, कितने कुर्ता रखें। उनसे बहुत कहें भाई साहब माफ़ कर दो तो कोई माफ़ नहीं करता। क्या वास्तव में इनकी क्या ज़रूरत है? ज्ञान का उद्घाटन ज्ञान का नहीं है। हमारे आचार्यों ने तो मंगलाचरण में भी कंजूसी की है। समंत स्वयं कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया था, तो समय सार में एक ही गाथा, एक गाथा में ही निपटा दिया। और ये परीक्षा मुख सूत्र है, मैंने आपका नाम बताया था, उसमें तो मंगलाचरण ही नहीं है। वो तो यहाँ से शुरू हो जाता है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासात् विपर्यया इति वहाँ से लक्ष्मण सिद्धम अपलम लगी ऐसा। क्या अर्थ है कि प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है, उसका विपर्य होता है, असिद्धि होती है। इति ऐसा मैं समझकर मैं उनका वर्णन करता हूँ। और कैसा वर्णन करता हूँ? अल्पम लघी ऐसा, छोटी बुद्धि वालों को संक्षेप में, और एक शब्द और कौन है, सिद्धम में, जो पहले पूर्वाचार्यों के द्वारा बात सिद्ध की हुई है उसी को मैं आपके सामने छोटे बच्चों को समझाने के लिए करता हूँ। मंगलाचरण नहीं किया और शुरू हो गया। स्वापूर्वास व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, बस बात शुरू हो गई। फिर वहाँ खुद प्रश्न उठाया, मानो शिष्य ने उठाया हो, आचार्य ने खुद उठाया कि मंगलाचरण क्यों नहीं किया, कि हमारा तो प्रत्येक वाक्य मंगलाचरण है। क्या जवाब? असली जवाब तो ये है कि हम तो मंगल ही मंगल बात की जाती है, अमंगल कार्यों में मंगलाचरण होता है। घबराना नहीं।
विवाह शुभ विवाह है। विवाह शुभ होता है कि अशुभ? विवाह करने का भाव शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? हैं? और जो भी उसमें होने वाला है वो शुभ होने वाला है कि अशुभ? तो जो अशुभ है उसमें शुभ लिखा जाता है। हैं? हमारा तो सारा काम ही शुभ है। हम तो पूजा कर रहे तो भगवान की भक्ति ही कर रहे पूजन में पूरी। अब इसमें और मंगलाचरण की क्या जरूरत है? हैं? और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मंगलाचरण तो होना चाहिए। कुछ लोग कहते ऐसी बात नहीं है, नास्तिकता के परिहार के लिए तो होना चाहिए। और वे क्या है, क्या 4 बातें हैं ना, शिष्टाचार के परिपालन के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, हैं, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, निर्विघ्न की समाप्ति के लिए मंगलाचरण होना चाहिए। तो उन्हें ज़्यादा बहस में नहीं पड़े। उनने कहा कि छो है ये मंगलाचरण तो है ये क्या? प्रा माने उत्कृष्ट, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, राम माने जिनके अंदर विद्यमान है ऐसे भगवान, उनको स्मरण हो गया बस। प्रमाण आदर्श संसिद्धि लिखा तो प्रमाण शब्द में भगवान को नमस्कार हो गया है? उसी में से उन्हें अर्थ निकाल दिया। अनेक अर्थ वाले होते हैं। तो ऐसे शास्त्र है, महाशास्त्र है वो, छोटा मोटा नहीं। तत्वा सूत्र में भी मंगलाचरण नहीं है। हमने तो पढ़ा है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। और ये इतना जबरदस्त मंगलाचरण है कि जिस पर हमारे आगे के आचार्यों ने किताबें लिख दी पूरी की पूरी। आप तो मीमांसा इसी छंद के आधार पर है। इन्हें आप्त का जो स्वरूप बताया है, उसकी आप्त की सिद्धि, आप्त की परीक्षा, आप्त की मीमांसा, वो सब इसी के आधार पर लिखी गई। फिर भी कहते थे उनका है, इसकी गारंटी नहीं है कि किसी दूसरे आचार्य ने लिख दिया और हम उसे बोलने लग गए। उनने तो शुरू कर दिया था सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब किसका है उसका नाम मिलता नहीं है, उन्हीं का हो गया है। इतना अधिक महत्वपूर्ण है वो, केवल उसकी महिमा की बात अपार है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये हमको पूरी तरह से ख्याल में आना चाहिए। वो जो हम शुद्धोपयोग में जा रहे हैं तो उसके लिए तो मंगलाचरण तो करना चाहिए ना। उसके लिए भी महामंगल काम के लिए मंगलाचरण करें, वो तो महामंगल काम है। जैसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अब वो भी हमें मंगलाचरण पूर्वक करना पड़ेगा। अब मैं 4 रुपये की व्याख्या में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्या लगा? निर्विघ्न समाप्ति के लिए मैं मंगलाचरण करता हूँ। अरे काहे का विघ्न, किसका विघ्न, कैसा विघ्न? मुझे कोई विघ्न की कल्पना नहीं है। क्या विघ्न होना है, हैं? मेरे चित्त में कोई विकल्प नहीं है कि कोई विघ्न खड़ा होगा, हैं? और गुरु के प्रति शिष्टाचार का परिपालन के लिए तो गुरु ने जो समझाया है वही तो समझा रहे हैं। कि आपने स्वामी जी आपके गुरु हैं? मैंने कहा हाँ पक्के। तो आपने उन्हें याद तो किया ही नहीं। अरे एक एक शब्द में उनको याद कर रहे हैं। वो बातें ही कह रहे हैं जो उनने हमें सिखाई है, जो उनने हमें बताई है। तो एक एक बात में उनकी स्मृति विद्यमान है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस मंगलाचरण में समय खराब करें, समापन में समय खराब करें। तो हमने जयपुर शिविर में कहा कि भाई ये तो राज अच्छा नहीं है, तो इतना एक दिन अपन इसमें खराब कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमने नक्की कर दिया कि हम तो पहले दिन क्या होता था, एक दिन प्रवचन ही नहीं होता था मेरा, वही शिविर का ही मंगलाचरण होता था। और उसमें ही 2-5 मिनट जो बोलने का मौका मिलता था तो बोल देते थे बस, वही की वही बातें जो हर साल बोलनी है लगभग। तो नक्की हो गया कि पहले दिन भी प्रवचन होगा। और मेरा ये रख ही दिया कि वो उद्घाटन होगा
फिर डॉक्टर साहब का प्रवचन होगा, उसमें ही जो उन्हें शिविर के बारे में कहना होगा कह देंगे, और नहीं कहना हो तो नहीं कह देंगे, नहीं तो अपने विषय को शुरू कर देंगे। ये बना दिया हमने, तो वो उद्घाटन भी रह गया क्या? और फिर हार डालते हैं एक दूसरे गले में। बोले आप इतना निर्विघ्न होके कैसे बोलते हो, निडर होके इतने कैसे बोलते हो, आपको डर नहीं लगता? कैसे लगेगा डर? मंगलाचरण की बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा भाई भय का कोई स्थान ही नहीं है। गुरुदेव के साथ में सब लोग बातचीत करने में बहुत घबराते थे। अभी अभी मैंने सुना है कि मेरे से भी बात करने में लोग घबराते हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्यों घबराते हैं। मेरे से तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं। पहले तो हमारे दिन भर हमारे विद्यार्थी हमारे घर ही बैठे रहते थे, और दिन भर चर्चा चलती रहती थी। अभय कुमार जी वगैरह की क्लास लगती थी जब, शांति की, अभय की, राकेश वगैरह की, तो दिन भर हमारे घर में बैठे रहते थे। रसोई में घुस कर चाय बनाते थे, चाय पीते थे और गप्पे लगाते थे। गप्पे माने तत्व चर्चा। क्यों? लेकिन गुरुदेव से सब घबराते थे, मैं सब बात करता था। आपको आश्चर्य होगा, मैं गुरुदेव से मजाक भी करता था, और भरी सभा में। एक दफ़े गुरुदेव ने कहा, कोई समाचार आया कि वहाँ पर वृत्ति ऐसे हुए, व्रत लिया उसने, ये लिया। बोले पंडित जी तुम्हारे एरिया में तो गली गली में वृत्ति बैठे हैं। क्या कहा? गली गली में वृत्ति बैठ में, चाहे जो कुछ व्रत लेता है, किसी को सम्मा दर्शन की तो खबर नहीं है, सम्मा दर्शन के बिना व्रत होते नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। चाहे जो आता है वो व्रत ले लेता है, और देने वाले दे देते हैं। गली गली में वृत्ति बैठे हैं। तो मैंने कहा महाराज हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं आपको मालूम? भरी सभा की बात बोलता हूँ कि सोनगढ़ में तो गली गली में सम्यक दृष्टि बैठे हैं। उनने कहा था, तो गुरुदेव खूब जोर से ठहाका मार के हंसे। मेरे से लोग ऐसे कैसे बोल लेते हो आप? ऐसे आपको डर नहीं लगता? नहीं, काय का डर लगेगा, काय का डर लगेगा? कि यदि गलती निकल गई और उनने गलती बता दी, ऐसा लोगों को डर लगता था कि मैंने कुछ बोला, मैंने प्रवचन किया और गुरुदेव ने सुना, और उनके मुँह से एक कमेंट्स निकल गया कि भाई इसमें ये बात गलत थी, तो बस मेरी इज्जत गई और मेरा जीवन खत्म हो गया। ऐसा मानते थे लोग। मैं बड़ों बड़ों के नाम बता सकता हूँ कि नहीं, गुरुदेव के सामने तो मैं नहीं करूँ। गुरुदेव तुम क्यों नहीं करे? गुरुदेव के सामने तत्व की बात करनी है तो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बस उनके मुंह से कुछ निकल गया तो बस खत्म है। मैंने कहा हम ऐसे नहीं हैं। और गुरुदेव के सामने यदि हमारी गलती निकल गई तो गुरुदेव के सामने नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? फिर तो वो जिंदगी भर गलती हमारे माथे पड़ी रहेगी ना। इसलिए मैं इस बात से नहीं घबराता हूँ कि कहीं गलती निकल गई और गुरुदेव ने उस पर नेगेटिव कमेंट कर दिया कि ये बात गलत थी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे मेरी इज्जत तो बढ़ जाएगी, जाती नहीं है। गुरुदेव ने मेरी बात को ध्यान से सुना और कुछ कहा और मेरी गलती निकल गई, इससे बड़ा लाभ दुनिया में और क्या होगा? है ना? भय का क्या कारण है? अशांति का क्या कारण है? लेकिन बात यह है कि वे महापुरुष हैं और उनको शांति, उनकी शांति भंग नहीं हो। हम इस तरह से उनके पीछे पड़े रहें 24 घंटा एक एक आदमी एक एक जा कर के व्यर्थ के प्रश्न जिनसे कोई लेना देना नहीं है, सास बहू के झगड़ा होता है कैसे निपटे महाराज, बेकार की बातें वहाँ जाके करे। ख्याल में आए ना? झगड़े का नाम तो गृहस्थी है, समझ में आए ना? तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। लेकिन शुद्ध सात्विक मर्यादा एक मैं कहता था कि अकबर को एक बीरबल चाहिए। आया समझ में कि नहीं समझ में? 24 घंटा तनाव 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 की बातें होती रहें तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। तो बीच बीच में एक फुलझड़ी छोड़ने वाला
चाहिए बीरबल जैसा, जो उनके जो चित्त को थोड़ा हास्य में लाए, आनंद में लाए, हल्कापन करे उन्हें। तो मैं समझ लो गुरुदेव का बीरबल हूँ। ये भाई ये सहज है, सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार। बहुत बड़ी बात कही है। अभी हम तो कहते अपने आत्मा निरंतर, उसकी सब बातें नक्की हैं, ये नक्की हैं, तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे ये नक्की है, सब कर्म नक्की है। वो कहते ये हमारा ही नहीं है, सभी द्रव्यों का है। आकाश द्रव्य का परिणाम नक्की नहीं है। भाग्य की बात ऐसी है कि हमेशा एक सही होता है, अब वो ही नक्की है। उनका ऐसा ही नक्की है कि हमेशा एक सही परिणाम होगा। धर्म द्रव्य का ऐसा ही नक्की है कि उनको ऐसा ही परिणाम होगा, हैं। काल द्रव्य का ऐसा ही नक्की है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई अटपटी बात है। अब जीव और पुद्गल में अलग टाइप के परिणाम होते हैं, उनको नए नए प्रकार के। तो हमको इसमें ऐसा लगता है कि ये कैसे है। तो कहते हैं कि हमें अकेला अपना ही परिणमन की स्वीकृति की बात नहीं है, परद्रव्य के परिणमन भी सहज होता है और कोई बदला बदली नहीं कर सकता है। ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अधिकतम विकल्प जो आते हैं वो तो परद्रव्य में परिणमन के ही आते हैं। हमें अपनी गलती तो दिखाई देती ही नहीं है। अपनी गलती सुधारने का तो किसी को विकल्प ही नहीं आता। ये पड़ोसी ने ये गलती करी, उसने ये गलती करी, उसको ठीक होना चाहिए। आप समझे ना। तो परद्रव्य में फेर फार करने का हमको जो विकल्प आता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसका परिणमन भी सुनिश्चित है। सभी सहज ही परिणमे, वो सहज परिणमन होता है उनका। यदि मैंने नहीं किया और उसमें नहीं परिणमा, तो वो 6 शक्तियाँ हैं, उनके संबंध में मैं ऐसा बोलता हूँ। कौन कौन सी? भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। के वस्तु के परिणमन की व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी सुव्यवस्थित है कि तुझे उसमें कुछ नहीं करना। अपन कहते हैं कि देखो, जिस समय जो परिणाम प्रकट होना है वो परिणाम होगा ही। ये कौन बताता है? भाव शक्ति। भाव शक्ति कहती है मेरी जिम्मेवारी है कि जिस समय जो कार्य होना है वो होगा ही। तो वो शिष्य कहता है कि 2 पर्यायें तो एक साथ हो नहीं सकती हैं। अब इस समय जो पर्याय होनी है वो होगी, वो तो जब होगी जब पहली खिसकेगी। यदि पहली नहीं खिसकी आगे को तो जब होगी कैसे? अब अगर तुम गद्दी पे से उठो तो हम बैठे कि आइए साहब बिराजिए बिराजिए। अब दूसरी कुर्सी तो है ही नहीं, और बिराजिए बिराजिए कितने कहो क्या होता है कि तुम उठो तो हम बैठे। वो पर्याय जाए तो दूसरी पर्याय आए। कहते घबराओ मत। एक अभाव नाम की शक्ति है जिसका एक ही काम है कि जो वर्तमान में पर्याय है, प्रत्येक द्रव्य की बात चल रही है, वो अगले समय में उसका अभाव गारंटी से हो। वो ड्यूटी वो शक्ति निभाएगी, तुझे नहीं करना है उसमें कुछ। ये वर्तमान पर्याय को लाने का नहीं करना है क्योंकि वो भाव शक्ति लाएगी, और पूर्व पर्याय को हटाने का नहीं करना है क्योंकि वो अभाव शक्ति का काम है। निपट गया। वो कहते नहीं, वो जो वर्तमान पर्याय हुई वो नहीं हो गई, कोई दूसरी हो गई तो? लड़का होना था वो लड़की हो गई तो? कहते घबराओ मत, उसका इंतजाम है। वो तीसरा सिपाही लगा है। भाव शक्ति जो होनी है वो ही होगी, दूसरी नहीं। क्या डबल इंतजाम है? भाव शक्ति से होगी, और भाव शक्ति का काम क्या है कि वही होगी,
दूसरी नहीं होगी। लेकिन उसकी जगह कोई दूसरी हट जाए तो कि नहीं, अभाव अभाव नाम की शक्ति है, उसका काम एक है, जिसका अभाव होना है वही उसका ही अभाव होगा। अब तो पक्का इंतजाम है। कहते नहीं नहीं नहीं, जिसका अभाव हुआ फिर दोबारा अभाव हो जाए तो, कहते ऐसा नहीं है, जो भाव है उसका ही अभाव होगा, और जिसका अभाव है उसका ही भाव होगा। यदि भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति, ये 6 शक्तियाँ प्रत्येक द्रव्य में निरंतर मौजूद हैं और ये लग रही है। जब मैं क्रमबद्ध पर्याय लिख रहा था, सच्ची घटना है, क्यों अभय जी आपको मालूम पड़ेगी क्या कह रहा हूँ मैं? सच्ची घटना है कि मैंने उसमें लिखा था कि 6 ही द्रव्यों में ये 6 ही शक्तियाँ घटित होती हैं। तो मेरे बहुत मित्रों में, जिसमें पाटनी जी भी थे, बाबू भाई भी थे, अब और बड़े नाम में गिनाना नहीं चाहता हूँ, ये तो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए इनका नाम मैं ले देता हूँ। उनने कहा कि आज तुम्हारी इज्जत जाने वाली है, क्योंकि ये 47 शक्तियाँ तो आत्मा की हैं और तुम 6 द्रव्य में घटित कर रहे हो। तो आज तुम्हारी, जो तुम पढ़ोगे, गुरुदेव के सामने पढ़ते थे ना पहले किताब, फिर बाद में छपाते थे, तो आज तुम्हारी इज्जत जाने वाली है। मैंने कहा नहीं भाई, ये बात तो ये सच्ची है कि नहीं है, हमने पढ़ा है सब आत्मा की शक्तियाँ हैं, तो ये आत्मा पर ही घटित होंगी, 6 द्रव्यों पर घटित नहीं हो सकती। बोले ज्ञान शक्ति थोड़ी है तुम घटाओगे उस पर, ज्ञान शक्ति तो अकेली आत्मा पर ही घटेगी, लेकिन ये शक्तियाँ 6 ही द्रव्यों पर घटित होंगी। उन लोगों ने मुझे बहुत डराया कि ये चाल लेने आप निकाल दो क्रमबद्ध पर्याय में से। मैंने कहा मैं तो नहीं निकालूंगा, कि गुरुदेव निकलवा देंगे, मैं कि फिर निकाल दूंगा, मुझे क्या है, गुरुदेव कहेंगे तो 1 मिनट में निकाल दूंगा, आप लोगों के कहने से मैं नहीं निकालूंगा। बोले कहीं प्रमाण है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा मुझे प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये गुरुदेव भी ऐसा ही मानते होंगे जैसा मैं मान रहा हूँ। नहीं मानते, हमने कितना, अभी आप अभी आए हो और हम कितने पुराने हैं। पाटनी जी तो बहुत पुराने थे ना, ट्रस्टी थे सोनगढ़ के, वे सब तो सो गए। और मैं पूज्य गुरुदेव से की किताब है एक 700 पेज की, 47 शक्तियों की, वो किताब लेके मैं बैठ गया, पढ़ता रहा रात भर। घबराना नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, जो 47 शक्तियों का प्रकरण था वो ही पढ़ा। और 47 शक्तियों में भी जो भाव अभाव वाली शक्तियों का प्रकरण था वो ही पढ़ा। तो पढ़कर मुझे उसमें 4 लाइनें मिल गई, जिसमें ये लिखा था कि ये 6 द्रव्यों पे घटित होती। मैंने सबको बताया, बाबू भाई को बताया, पाटनी जी को बताया, खेमचंद भाई को बताया, सबको बताया, देखो ये लिखा गुरुदेव के। कोई गलती से छप गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया हो, हरि भाई की करामात होगी। अब मैंने कहा जो कुछ भी होगी, अब मेरी बात तो रही नहीं, ये तो गुरुदेव की बात हो गई, तो गुरुदेव को सुधारना होगा तो अपनी सुधार लेंगे और इसमें सुधरवा देंगे। फिर मैंने वहाँ पढ़ा उसको, तो गुरुदेव शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने खोल के पूछा कि साहब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा की शक्तियाँ हैं और मैंने ये लिखा है कि 6 द्रव्यों की हैं। फिर हाँ 6 द्रव्यों की है ना, कौन कहता है अकेले आत्मा की है? मुझे कितना संतोष हुआ होगा, मुझे भी और मेरे साथियों को भी, सबको आप कल्पना कर सकते हैं। तो गुरुदेव के साथ के ऐसे बहुत से संस्मरण मेरे पास हैं। ये तो कभी कभी मौका आता है तो मुझे कहने का मौका मिलता है, तो मैं अपने प्रवचनों के बीच में ही कह देता हूँ कि विचार करो, ये तो 6 द्रव्यों की बात है कि जो पर्याय जिस समय होनी है उसी समय होगी, उसके आगे पीछे नहीं होगी, और अब वो दूसरी पर्याय उस समय हो नहीं सकती है। इस बात का वर्णन करने वाला है तो ये 6 द्रव्यों के बारे में है। भले ही हम उदाहरण दे के आपको आत्मद्रव्य पर समझाएं,
क्योंकि हम आत्मा हैं। अब वो इसमें क्या है, वो हमने वो ज्ञान का ज्ञेय कौन बनेगा उसको मुख्य बनाया, तो लोग समझते हैं ये सब आत्मा ही आत्मा की बात है, छह ही द्रव्य की बात है। वो क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि हम कहते हैं कि क्या सोचो नहीं, बोलो क्या है वो, बोलो नहीं सोचो नहीं, हर चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। तुम बोलो इसमें लिखा दे। ये तो वो मालूम हरिगीत में है, और इसमें ये कौन सा छंद है, ये रेखता में है, तो रेखता में पढ़ो। रेखता में भी अनुवाद किया मैंने इसका, और हरिगीत में भी किया। वो द्रव्य संग्रह की जो पद्यानुवाद है ना, वो उसका बोला है उनने। पेज नंबर 61। हाँ, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। अब ये कह रहे हैं कि तुमने मना कर दिया कि कुछ चेष्टा मत करो शरीर से, और कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी सोचो मत, तो हम क्या करें कि अकेले जाने, आपने कहा ना जाने, कि जानो नहीं, जानते रहो, सहज भाव से जानना होने दो। तीन चीज़ें मत रखो, एक क्या जाने इसका तनाव मत रखो, इसका अपने माथे पे भार मत रखो, और तीसरी पढ़ो भाई, जानना सहज होने दो। हाँ हाँ 7वां छंद। हाँ, स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज, हरे करने धरने का बोझ, उतारो हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ, सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ, चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत, शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा रे अनंत, अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। देखो इसमें तीन बातें बताई कि तुम माथे पे भार मत रखो, माथे पे बोझा मत रखो, तुम सहज होने दो,
आप समझे ना, जो वो परिणमन होगा वो सहज होगा, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। ख्याल में आए ना, ये बताया। क्यों बताई ये बात? इसलिए बताई कि वो कहता है कि आपने कहा कि कुछ करो मत, कुछ बोलो मत और कुछ सोचो मत, तो हमने तीनों बंद कर दी। फिर कहा कि जानना करो, जानो, तो जानना तो करना पड़ेगा। तुम कुछ करो मत ऐसा कैसे कह रहे? देखो शिष्य का प्रश्न क्या था कि तुम करो मत कुछ, ऐसा कैसे कह रहे? वो जानना, उसमें ऐसा है कि तुम आत्मा को भजो। वो कहता है एक आत्मा को भजो आबाद, एक आत्मा को भजो, निकाल लो आत्म भजो वाला, एक आत्मा को भजो। तो वो कहते भजना तो पड़ेगा ना, तो भजना भी तो एक काम है, और तुम तो कहते कुछ करो मत। आखिरकार तुम भी करने पे आ गए और तुम भी करने की बात करने लग गए। वो कह रहे पर अब पढ़ो, आत्म को भजो अनंत, बोलो। क्रम नियमित पर्याय हाँ। 39 नंबर का श्लोक, पृष्ठ क्रमांक 12 पर। भजना भी तो करना। एक पंक्ति ऊपर, एक पंक्ति ऊपर से 38। हाँ। हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है, हम निर्विकल्प निष्काम रहें तो भाव बदलने लगता है। तुम तो कहते कुछ करो नहीं, पर किए बिना होगा कैसे? तुम कहते आत्म राम भजो, पर भजे बिना होगा कैसे? भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। ना करना कहते रहे, किंतु आखिर हम करते ही आए। हम बहुत सोचते हैं भाई, आखिर ना करना हो कैसे? है प्रश्न हमारा तुमसे ही, ना करना हो कैसे? दुनिया दर का बोझा अपने माथे पर लेकर चलना, जबकि अपने हाथ ही है कुछ भी तो करना धरना। बिना प्रयोजन उलझे रहना, और विकल्प करते रहना। जिसमें कोई सार नहीं है, उनमें ही उलझे रहना। तो क्या करोगे? वो कहता तुमने भजना कह दिया, आत्म भजो, तो भजना भी तो एक काम है। आगे तो हमें तो उपदेश दे रहे थे कुछ मत करो, और तुम करने ही पे उतर आए, और भजने की बात हमको करने के लिए कहने लग गए। इसलिए हमें आत्मा को जानना है, तो फिर किसको जाने, इसका नक्की तो करना ही होगा। इतना काम तो हमारे माथे रहा। तो वो कहते कि इतना काम भी तुम्हारे माथे नहीं है, और इसके लिए वो परीक्षा मुक्त सूत्र का आधार देकर ये बताया है कि वो अनादि से नक्की है कि तुम्हारे किस्म की पर्याय क्या जानेगी। ये बात उस प्रश्न के उत्तर में कही। नक्की तो 6 द्रव्यों के बारे में है क्या, लेकिन आखिरकार वो कहीं ना कहीं हमारी भाषा करने की है ना, तो हमें समझाते समझाते करना नहीं करो, और करने के इसके लिए स्वाध्याय करो, फिर करने पे उतर आते हैं और करने की बात करने लगते हैं। तो उसने पकड़ी है कि हमसे तो कहते हो करो नहीं, और आखिर तुम्हें करने पे आए, इतना तो करना पड़ेगा। तो वो कहते कि नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारे माथे पर नहीं है। वो भी जानना सहज होगा। अब तुमको बहुत अटपटा लगता है, कैसे हो जाएगा सहज? लेकिन ये 6 द्रव्यों में हो रहा है ना राजेंद्र। आकाश द्रव्य में नित्य परिणमन सहज हो रहा है। तुम क्या कर रहे बोलो? कौन क्या कर रहा है? फिर रुका हुआ आज तक, अनादि से हो रहा, अनंत काल तक होगा। इतना बड़ा काम हो रहा है, और आपको धर्म द्रव्य में हो रहा, अधर्म द्रव्य में हो रहा, काल द्रव्य में हो रहा, और पुद्गलों में हो रहा, और सिद्धों में हो रहा, निगोदियों में हो रहा, असैनी से पंचेंद्री तक सब जीवों में हो रहा। सोच सोच के कहाँ किसने क्या किया।
कहाँ अपनी अकल कहाँ लगाई बताओ मुझे। दूसरों की जाने दो, अपन भी जब निगोद में थे ना, और वहाँ से जब तक शैनी पंचेंद्री नहीं हुए, असैनी पंचेंद्री तक की पर्यायों में आए, तब तक तो बिना ही सोचे समझे सब होता रहा कि नहीं। मन नहीं है तो सोचना समझना वहाँ है ही नहीं। अब तुझको ये लगता है कि बिना सोचे कैसे करें। हमारे तो कवियों ने लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए। है ना, बहुत सी बातें आती हैं हमारे से कवि देते हैं, और तुम कहते सोचो नहीं। तो अभी इतना लंबा पीरियड निगोद में तो अनंत काल बीते ना, और असैनी पंचेंद्री तक की पर्यायों में हमने कुछ नहीं किया। फिर अभी अरहंत सिद्ध हो जाएंगे तो वहाँ से फिर कुछ नहीं करना, श्रेणी में आ जाएंगे तो वहाँ भी कुछ नहीं करना। ये जितना करना धन्य की बात है, छठवें गुण स्थान तक तो है। ज्ञानियों की भी माने तो चौथे छठवें तक है, क्यों? आगे तो करने की बात है ही नहीं। तो इतने काल तक बिना किए होता रहा, तो इतने काल में बिना किए नहीं होगा है? हमारी समझ में नहीं आता कि नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। वो तो इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, सोच के ये निर्णय तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारे माथे का बोझ उतार रहे हैं। इसमें ऐसा लिखा कि तुम में विकल्प तुम में मत न करना, ये हम नहीं कह रहे, घबराना नहीं है, बहुत बारीक बात है। अभी तो कहा ना विकल्प नहीं करना, अब कह रहे कि तुम विकल्प आ जाएं तो वो चारित्र मोह का दोष है। लेकिन करने का बोझा अपने माथे नहीं रखना। तुम्हें करने का विकल्प आ जाए तो माफ के काबिल अपराध है, लेकिन तुम कहो कि मैं कर सकता हूँ तो ये अपराध माफ़ी के काबिल नहीं है, इसकी तो सज़ा मिलेगी। दो तरह के केस होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा मुकदमा होता है ना, तो एक तो दीवानी, हमने तुम्हारा पैसा नहीं दिया, तुमने केस कर दिया, और एक फौजदारी, तुमने हमारी पिटाई कर दी, हमने केस कर दिया। तो जो दीवानी केस में समझौता होता है, हम दोनों जने जाकर के अदालत में कह दें कि हमारा समझौता हो गया, तो पूछे कितने में हो गया, कि साहब हमने माफ़ कर दिया, सब पूरा ही छोड़ दिया। कि फिर दावा काय को किया था, कि साहब किया था, अब हमने छोड़ दिया, अब हम राजी हैं दोनों जने, तो वो केस ख़त्म कर देती है। ख्याल में आई ना। लेकिन फौजदारी केस है तो ख़त्म नहीं होता है, उसमें एक पार्टी गवर्नमेंट हो जाती है और सज़ा दिलाना ज़रूरी है। फांसी की चढ़ा दे कोई किसी को, और कोई घर वाले कह देंगे हमने इसे माफ़ कर दिया, तो नहीं चलेगा, उसे तो फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा, सज़ा मिलेगी। तो ये चारित्र मोह का दोष तो वैसा है जिसमें समझौता होता है, वो दोष है, अपराध नहीं है। और मिथ्यात्व का दोष अपराध है, उसमें माफ़ी नहीं मिलती है। तो उसमें ये लिखा है कि करो तुम तो करते रहना, घबराना नहीं, लेकिन कर्तृत्व का बोझ तो उतारो माथे से। हम तो इतना चाहते हैं कि इस शिविर में तुम कर्तृत्व का बोझ उतार के चले जाओ। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तुम में घर जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारे माँ बाप को तुम वैसे ही दिखोगे जैसे आए थे। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, श्रद्धा में परिवर्तन होगा ना, वो कौन सा। और परिवर्तन दिखे और माँ बाप खुश हो जाए तो इससे बढ़िया तो और क्या बात हो सकती है। वो पंक्तियाँ निकाली तूने, बता, पढ़ के बताओ। हाँ, ध्यान से सुनना, उसे करना हो तो भले हो, पर करने का बोझ माथे से उतारो। हम तो ये चाहते हैं। देखो, हाँ, क्रम नियमित पर्याय छंद क्रमांक 44 44 मूल पुस्तक में पेज नंबर 13 है। कर्तापन से तो नहीं बंधु, कर्तापन का यह बोझा तो है तुम पर नहीं जानना है, जिससे उतरे यह बोझा तो इस बोझे से तुम मुक्त रहो। हम तो बस यही चाहते हैं,
तुम गहराई से सोचो तो बस हम तो यही चाहते हैं। एक छंद ऊपर से बोलो। अपनी क्रम नियमित पर आए भी यद्यपि तुम ही करते हो, जो कुछ क्रम में होना नक्की है उसके ही करता धरता हो। पर के करता तुम नहीं किंतु अपने करता तो हो ही तुम। होने वाले परिवर्तन के तुम ही तो करता धरता हो। करतापन से तो नहीं बंधु करतापन का यह बोझा तो है तुम पर नहीं जानना है जिससे उतरे यह बोझा तो। इस बोझे से तुम मुक्त रहो हम तो बस यही चाहते हैं। तुम गहराई से सोचो तो बस हम तो यही चाहते हैं। तुम कहोगे कि तुम तो कह रहे थे कि सोचो नहीं, और यहीं तुम कह रहे हो कि गहराई से सोचो। है ना? यहाँ कह रहे कि तुम गहराई से सोचो, और वहाँ कह रहे थे कि सोचो नहीं। वो ध्यान की अवस्था की बात है, और ये ध्यान के अवस्था के पहले की बात है। पहले तुम्हें अपने गहराई से सोचकर तत्व ज्ञान से, स्वाध्याय से, शास्त्रों से, गुरु के माध्यम से ये नक्की करना पड़ेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और अपना प्रणमन के यद्यपि हम करता हैं, पर उसमें भी हम फेरफार नहीं कर सकते। इतना निर्णय तुम्हें सोच समझ के पहले करना है, फिर सोचना बंद करके ध्यान में जाना है। अब हम जब ये समझाते हैं, उस पर पूरा जोर देते हैं कि सोचो नहीं, तो सोचो नहीं पे चढ़ जाता है। वो 24 घंटे ही सोचना बंद कर कुछ करो नहीं तो कहते उपवास करें कि नहीं करें, सामाय करें कि नहीं करें, स्वाध्याय करें कि नहीं करें। अरे भाई हम क्या कह रहे हैं तुम समझो तो। हम ये कह रहे हैं कि पहले तुम अक्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि के अनुसार देशनाम लब्धि के माध्यम से तत्व का निर्णय करो, फिर अंदर में तीव्र रुचि के प्रयोग से प्रायोग लब्धि हो, और फिर तुम कहन लब्धि में पहुँचो तो सोचना विचारना बंद कर देना। ये धंधा तब भी चालू मत रखना। इतनी सी बात कह रहे हैं। अब इसमें कहाँ परस्पर विरोध है? अब तुझको विरोध लगता है। कभी तुम कहते हो सोचो मत, कभी कहते हैं सोचो, कभी कहते हैं करो मत, कभी कहते हैं करो, कभी कहते हैं बोलो मत, कभी कहते हैं बोलो। तो वो अपेक्षा, इसमें मैंने ये पंक्तियाँ भी डाली हैं कि तुम बेटा जब तक अपेक्षा नहीं समझोगे तो उलझते ही रहोगे। निकल गई, मिल गई ये पंक्तियाँ कि अपेक्षा समझो। यदि अपेक्षा नहीं समझोगे तो कभी का अंत आने वाला नहीं है। हाँ पढ़ो पढ़ो जल्दी। तुम घर पे पढ़ते नहीं हो इसलिए मुझे यहाँ पढ़वाना पड़ता है। घर पे यदि पढ़ो तुम तो ये सब आएगा। मैं रोज ही ना पढ़ता हूँ, जो मुझे इतना समय मिलता है तो यही पढ़ता रहता हूँ कि तुमने तो लिखी है, तुम क्यों पढ़ते हो। अरे क्या क्या है, बोलो। तत्व चिंतन ना बदल कर भी बदलना वाली पंक्ति है। हाँ उसमें है ये छंद क्रमांक है 5। हाँ। यदि चाहते हो सुलझना तो अपेक्षा पर ध्यान दो। अपेक्षा समझे बिना तुम पार पा सकते नहीं। स्यादवादी जैनियों की स्यादवादी पद्धति को समझना ही समझ लो बस एकमात्र उपाय। भाई आप पढ़ो इस छंद को। हाँ। बदल कर भी ना बदलना, बिना बदले बदलना, रे बदलना ना बदलना, यह वस्तु का परिणमन है। अपेक्षा को समझना ही एकमात्र उपाय है। नहीं समझी अपेक्षा तो उलझना ही।
यदि चाहते हो सुलझना तो अपेक्षा पर ध्यान दो, अपेक्षा समझे बिना तुम पार पा सकते नहीं। शादवादी जैनियों की शादवादी पद्धति को समझना ही समझ लो बस एक मात्र उपाय है।